आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए है संकल्पबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले चल रही तैयारियों का किया निरीक्षण। देश ने 96 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में 11 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को 100% बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। महिला अधिकारों के संरक्षण की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के रोजगार के लिए कई क्षेत्रों को खोला गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं दशकों से 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रही थीं। मौजूदा सरकार ने नए कानून को अमल में लाकर उनकी मांग पूरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। श्री योगी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नीलिमा कटियार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को कुशीनगर के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यहां चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री का 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण और एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री योगी महापरिनिर्वाण मंदिर भी गए, जहां उन्होंने अतिथियों के स्वागत के लिए चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अनुसार कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिक भी आएंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में राजनीतिक दलों को ये जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग ने अब एक मतदेय स्थल पर
अधिकतम 1200 मतदाताओं के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसके बाद अब राज्य में मतदेय स्थलों की संख्या में 9,879 की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या बढ़कर 1,74,351 हो गई है। 1 नवंबर से चलने वाली निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए 4 विशेष अभियान तिथियां 7, 13, 21 और 28 नवंबर घोषित की गई हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। राजनीतिक दलों से निर्वाचन संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश ने 96 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 96 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 11 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के 39 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। एक दिन पूर्व राज्य में 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 17 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 145 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार चल रहा है। एक दिन पूर्व 1,43,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में कार्य कर रही है और इस बारे में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि भारत सरकार एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना लाई है, जिसमें किसानों को बीज के मिनी किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसानों की आमदनी दोगुना किए जाने के लिए विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं चलाई जा रही है। इस बार भारत सरकार ने एक विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत देश के भीतर तिलहन का उत्पादन बढ़े, उसके लिए योजना लाई है और खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भीतर 7,281 क्विंटल बीज उसका मिनी किट किसानों को निःशुल्क वितरण होगा, जिसमें 473 करोड़ 29 लाख रुपए का व्यय आएगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के राज्य के भीतर तिलहन उत्पादन पर फोकस कर रहे हैं और उसके अंतर्गत इस साल 5,82,000 क्विंटल और अतिरिक्त सरसों राई का उत्पादन प्रदेश में किया जा सकेगा। पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कल एक और आरोपी शेखर भारती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को काली फॉर्च्यूनर कार चलाने वाला यही व्यक्ति था। शेखर भारती इस मामले में एक और आरोपी अंकित दास की गाड़ी चला रहा था। अंकित दास राज्यसभा के पूर्व सांसद अखिलेश दास का पुत्र है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा मामले में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए है संकल्पबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले चल रही तैयारियों का किया निरीक्षण। देश ने 96 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में 11 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।